सो हेयर वी आर विद अनदर वीडियो ऑन इनकम टैक्स एक्ट। कुछ समय पहले हमने 2 वीडियोस रिलीज की थी अपने कलीग्स के लिए जो कि इनकम टैक्स साइड प्रैक्टिस करते हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो आज एक और वीडियो हम ये बना रहे हैं, एक प्रैक्टिकल केस आपको बताने वाले हैं जिसमें कि मैंने खुद उस केस को लड़ा है और किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एसएससी को हैरास किया कई सालों तक और फाइनली एसएससी की उसमें हमने जीत कराई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो नोटिस, इलीगल नोटिस थे, उनको क्वैश करवाया। सो केस ऐसा हुआ कि 2016-17 और 2017-18 असेसमेंट ईयर्स, ये 2 ईयर्स के सिमिलर नोटिस, सिमिलर यानी एग्जैक्टली सेम नोटिसेस एसएससी को आए और वो नोटिसेस आए अंडर सेक्शन 148 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। उन नोटिसेस में एसएससी को ये कहा गया कि आपने 30 लाख की इनकम को एस्केप किया है और दोनों ईयर के लिए सेम अमाउंट लिखी। और जबकि एसएससी ने जब मुझे अपने सब डॉक्यूमेंट्स दिए तो हमने देखा कि उसमें कहीं भी कोई 30 लाख की इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं उन दोनों ईयर्स में। तो भी दोनों नोटिस में उन्होंने कहा कि आपने 30 लाख की कहीं पे प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है और वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, आपने इनकम एस्केपमेंट की है। उसके बाद डिपार्टमेंट से हमने डिटेल्स मांगी कि भाई आपके पास ये कहाँ से रिकॉर्ड आया है कि 30 लाख का एस्केपमेंट हुआ है। तो उन्होंने फिर उसके बाद से कोई एक टीआईपी रिपोर्ट दी कि ये एक इन्वेस्टिगेशन जो विंग होता है इनकम टैक्स का, वहां पर कोई कंप्लेंट आई है, उसके बेसिस पर उन्होंने ये निकाला है कि 30 लाख का एस्केपमेंट हुआ है दोनों साल में। जबकि उस टीआईपी की कॉपी जब हमने रिसीव की तो उसमें कहीं भी ऐसा कोई फैक्ट था ही नहीं कोई 30 लाख की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद से हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया, उसमें वेरियस ग्राउंड्स हमने लिए थे। एक तो प्राइमरी ग्राउंड हमारा ये था ही दैट ऐसा कुछ भी कहीं बैंक रिकॉर्ड्स में कहीं भी नहीं है कि 30 लाख का एस्केपमेंट हुआ है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज ही नहीं हुई है, तो कहीं इन्वेस्टमेंट का सवाल ही नहीं है और कोई बैंक स्टेटमेंट में कहीं 30 लाख का रिफ्लेक्टमेंट भी नहीं है। दूसरा, डिपार्टमेंट ने जो उसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन विंग की कंप्लेंट का रेफरेंस दिया था, उस कंप्लेंट में भी कहीं कोई ऐसा फैक्ट नहीं था और लीगली भी इन्वेस्टिगेशन विंग की कंप्लेंट के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 148 के नोटिस नहीं भेज सकती है। उनके पास अपना कुछ फाइंडिंग होना चाहिए जिसके बेस पर वो ये कंक्लूड करे कि यस इनकम एस्केपमेंट हुई है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग पर कोई कंप्लेंट आ गई उसके बेसिस पर वो नहीं कर सकते। ये भी एक वन ऑफ द ग्राउंड हमारा था। उससे बड़ा एक ग्राउंड हमारा उस समय ये था जब हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, उसमें ये ग्राउंड था कि इसमें जो लिमिटेशन पीरियड है वो क्रॉस हो चुका है। 3 ईयर लिमिटेशन पीरियड होता है बिकॉज 2021 की जो फाइनेंस एक्ट लेटेस्ट आया उसके बाद से चेंज हुआ, जो भी पूरे एक्ट में 148 के सेक्शन में जो चेंज हुआ उसमें ये चेंज हुआ कि अगर अमाउंट जो है वो 50 लाख से कम है तो आप 3 साल से ऊपर यानी 3 साल के बाद नोटिस नहीं भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर अमाउंट 50 लाख से कम है और नोटिस 3 इयर्स के बाद आए हैं। अब लिमिटेशन के पॉइंट पे डिपार्टमेंट का तर्क ये था कि इसमें टोला लगेगा। अब टोला के बारे में हमने जो पुरानी 2 वीडियोस बनाई थी उसमें काफी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था कि टोला एक्ट क्या है, बिकॉज जो फाइनेंस एक्ट 2021 में आया था उसमें जो लिमिटेशन पीरियड और इनकम थ्रेशोल्ड का मैंने आपको बताया, वो चेंजेस जो अप्लाई हुए थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टोला एक्ट लाकर उस लिमिटेशन को एक्सटेंड किया था। अब वो टोला एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जब हुआ था वो राजीव बंसल की जजमेंट में हुआ था। अब राजीव बंसल की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टोला एक्ट को अपहेल्ड किया और कहा कि यस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में लिमिटेशन को एक्सटेंड करने का राइट है टोला के अंडर में और वो टाइम एक्सटेंशन उनको दिया जा सकता है। और उन्होंने काफी कैलकुलेशंस कैसे करनी है टाइम लिमिट की वो एक्सप्लेन किया था जजमेंट में। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि राजीव बंसल की जजमेंट के अकॉर्डिंगली टोला एक्ट अप्लाई तो हो रहा है और लिमिटेशन के लिए उनको टाइम एक्सटेंड तो हो गया है, लेकिन हमारी आर्ग्यूमेंट ये थी कि टाइम एक्सटेंशन मिल रहा है टोला में और वो राजीव बंसल की जजमेंट ने कहा है, लेकिन जो इनकम थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट है, जो इनकम टैक्स एक्ट में 2021 के फाइनेंस एक्ट की वजह से जो चेंजेस आए, वो इनकम थ्रेशोल्ड का जो राइट है एसएससी का वो मेंटेन रहता है। बिकॉज टाइम एक्सटेंशन जो टोला से हुआ, इवन आफ्टर दैट एक्सटेंशन जो सब्सटैंशियल रेमेडीज हैं, जो राइट्स हैं एसएससी के, वो कंटिन्यू रहेंगे। यानी 50 लाख से अगर कम अमाउंट है तो ये डिफेंस एसएससी के पास रहेगा। और ये जो जजमेंट है राजीव बंसल की, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने पास की, इसके अंदर पैराग्राफ 50 से लेकर 53 तक खुद डिपार्टमेंट की तरफ से जो एएसजी वेंकटरमन थे उन्होंने ये कंसीड किया था कि ये जो डिफेंस है इनकम थ्रेशोल्ड वाला, यानी 50 लाख का जो थ्रेशोल्ड है, ये डिफेंस एसएससी के पास रहेगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने ये स्पेसिफिकली कंसीड किया था कि जो भी नोटिस 50 लाख से कम के होंगे उनमें ये टोला अप्लाई नहीं होगा। उनके लिए जो 3 ईयर लिमिटेशन है वो 3 ईयर ही रहेगी और वो नोटिस क्वैश होने चाहिए अगर वो अप्रैल 2021 के बाद आए हैं, यानी 3 ईयर लिमिटेशन वो काउंट किया जाएगा। तो ये जब जजमेंट आ गई तो उस समय जो एसएससी का केस था वो हाईकोर्ट में पेंडिंग था, क्योंकि हमने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाली थी। अब हाईकोर्ट में क्या हुआ कि जब ये राजीव बंसल की जजमेंट को हमने मेंशन किया, उस समय हाईकोर्ट में बहुत सारी सिमिलर पिटीशंस
टैग थी। अब उस समय डिपार्टमेंट की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि इतनी सारी पिटिशंस अटैच्ड हैं, तो इसमें आप क्या कीजिए कि डिपार्टमेंट को ही भेज दीजिए कि वो हर केस के अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर ले कि किसका केस जो है वो राजीव बंसल के अंडर में आता है, किसका केस राजीव बंसल के अंडर में नहीं आता है। क्योंकि उस समय दो क्राइटेरिया थे, एक तो टाइम लिमिट भी देखना है, दूसरा इनकम थ्रेशोल्ड भी देखना है, थ्रेशोल्ड किस केस में कितना है। तो इस वजह से बहुत सारी पिटिशंस पेंडिंग थी। तो इवन आफ्टर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में ये केस पेंडिंग था, तो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने उसमें ये कहा कि यस, हम ये देख रहे हैं कि राजीव बंसल की जजमेंट में पैराग्राफ 50 to 53 इनकम थ्रेशोल्ड वाले केसेस के लिए अप्लाई हो रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट को हम वापस से ये भेजते हैं और उनको ये टाइम देते हैं कि 2 महीने के अंदर हर एक केस के बारे में आप देखिए कि किसका केस राजीव बंसल के अंडर में आता है, और 2 महीने के अंदर ये डिसाइड करके इंटीमेशन दीजिए सभी एसएससीज को कि आपका केस राजीव बंसल में कवर होता है या नहीं होता है, यानी आपकी नोटिसेस अपहेल्ड होंगे या क्वैश होंगे, ड्रॉप आउट होंगे। तो उस समय हमने ऑब्जेक्शन किया था हाईकोर्ट में, लेकिन क्योंकि इतनी सारी पिटिशन टैग थी तो हाईकोर्ट ने यही प्रेफरेबल समझा। बट वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस हाईकोर्ट ऑर्डर, बिकॉज हमको ये था कि जब ये पॉइंट क्लियर है कि जो सब्सटेंशियल रेमेडी एसएससी के पास थ्रेशोल्ड वाली है, तो हम क्यों डिपार्टमेंट के पास वापस से हैरास हो। डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी हमें इतने साल हैरास किया है एक गलत नोटिस भेज के, जिसमें कि कोई इनकम एस्केपमेंट है भी नहीं, तो भी एसएससी को हैरास किया गया, एक फेक कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन विंग के पास आई और हैरासमेंट शुरू हो गई। तो हमने उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया एसएलपी के अंदर। उस एसएलपी में हमने वेरियस ग्राउंड्स लिए। एक तो हमने ये ग्राउंड लिया कि हाईकोर्ट के पास सिर्फ हमारा टोला इशू थोड़ी ना था, हमारा ये भी इशू था कि नोटिसेस इटसेल्फ इलीगल हैं, बिकॉज उसमें कोई इनकम एस्केपमेंट है ही नहीं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हैरेसमेंट है। और दूसरा, इन्वेस्टिगेशन विंग की कंप्लेंट के आधार पर सिर्फ उन्होंने नोटिस किया है, कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। साथ ही में हमने ये भी कहा कि राजीव बंसल की जजमेंट जब क्लियर थी तो हाईकोर्ट ने हमें वापस डिपार्टमेंट में क्यों भेजना है, डिपार्टमेंट वापस हैरेस करे या फिर वापस से लिटिगेशन शुरू हो। अब डिपार्टमेंट ने मान लो इंटीमेशन में हमें ये कह दिया कि नहीं आपका केस तो बनता है, और फिर उसके बाद से फिर से हम हाईकोर्ट आएंगे। ऑल्दो हाईकोर्ट ने ये लिबर्टी दी थी कि आप वापस हाईकोर्ट आ सकते हो, बट हमें ये मंजूर नहीं था, बिकॉज वाई टू गो इनटू लिटिगेशन अगेन एंड अगेन। सो हमने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया, और 2 नोटिस थे, तो 2 हाईकोर्ट की रिट पिटिशंस थी, तो 2 एसएलपी हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। अब पहला केस जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया 2016-17 असेसमेंट ईयर का, उस समय ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला की जो बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस ए महादेवन, इनकी बेंच के सामने मैटर आया था। तो उस समय तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देखो आपका क्लियर केस है, 50 लाख से कम अमाउंट है, तो राजीव बंसल अप्लाई होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट के वकील वहीं पे बैठे थे कोर्ट में उस समय, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप इसमें लुक इनटू कीजिए, और तो डिपार्टमेंट के वकील ने कहा ठीक है, एक बार वेरीफाई करना होगा तो डिपार्टमेंट देख लेगी। तो वापस से डिपार्टमेंट को भेजा, लेकिन मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आई हैव अ डाउट दैट डिपार्टमेंट फिर से कुछ ना कुछ परेशानी कर सकती है, बिकॉज ये हैरेसमेंट कई साल से चल रही है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे एक लिबर्टी दी दैट लेट द डिपार्टमेंट डिसाइड, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो क्लियर कि राजीव बंसल की जजमेंट इनके केस में अप्लाई हो रही है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे रिक्वेस्ट पर लिबर्टी दी कि अगर कुछ इश्यू अराइज होता है तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वापस आ सकते हो, और वही हुआ, जो मेरा डाउट था वो हुआ। और डिपार्टमेंट ने इंटीमेशन लेटर भेजा एसएससी को, और उसके अंदर लिखा कि यस आपकी 50 लाख से कम है अमाउंट, जो एस्केपमेंट अमाउंट हमने देखी है वो 50 लाख से कम है, 30 लाख है, इसमें कोई डाउट नहीं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। लेकिन आपके केस में टोला अप्लाई होगा इवन इफ अमाउंट 50 लाख से कम है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि हमारे पास टाइम एक्सटेंशन हमें राजीव बंसल की जजमेंट से मिल चुका है, क्योंकि टोला एक्ट एप्लीकेबल है, इसीलिए आपका 3 ईयर जो लिमिटेशन 50 लाख से कम के लिए होता है वो एक्सटेंड हो चुका है, इसलिए अमाउंट इसमें कुछ मतलब नहीं करेगा। ऐसा इंटरप्रिटेशन करके डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा, और ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन था राजीव बंसल की जजमेंट का, क्योंकि राजीव बंसल की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था दैट टाइम इज एक्सटेंडेड, सब्सटेंशियल जो रेमेडी है, सब्सटेंशियल जो राइट है उसका एसएससी का 50 लाख का थ्रेशोल्ड वाला वो मेंटेन रहेगा। इस बात को डिपार्टमेंट ने नकार दिया और अपनी एक नई इंटरप्रिटेशन करके इंटीमेशन लेटर भेज दिया और कहा कि आपके नोटिस तो वैलिड है। तो उसके बाद से फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एमए डाली, एक मिसलेनियस एप्लीकेशन डाली, दैट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया था, दैट लिबर्टी दी थी कि हम फिर से आ सकते हैं कुछ इश्यू हुआ तो, उसमें हमने एक एमए डाला। और जो हमारी दूसरे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी दूसरे असेसमेंट ईयर के लिए 17-18 के लिए, उसमें जो हमारी एसएलपी पेंडिंग थी वो भी पेंडिंग थी, और साथ में हमने ये एमए डाल दिया जो लिबर्टी वाली जो हमारी एक एसएलपी डिसाइड हो गई थी। अब ये दोनों केसेस एक साथ हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सेम बेंच ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस ए महादेवन के पास में लिस्ट हुए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब मैंने सारा ये मैटर रखा कि देखिए हम इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आए थे बिकॉज हमें जो डाउट था कि डिपार्टमेंट फिर से हैरेस करेगी, और उन्होंने डिपार्टमेंट ने यही किया, एक नया तरीके का इंटरप्रिटेशन किया राजीव बंसल जजमेंट का, जो कि बिल्कुल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने ये सारी बातें रखी, आर्ग्यूमेंट किया, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हम एएसजी वेंकटरमन को ही असिस्ट करने के लिए बुलाते हैं, बिकॉज इस समय जब राजीव बंसल जब डिसाइड हुआ था उस समय जो आर्ग्यूमेंट्स हुई थी वो एएसजी वेंकटरमन जी ने की थी डिपार्टमेंट की तरफ से, और एएसजी वेंकटरमन सर के ही स्टेटमेंट्स राजीव बंसल की जजमेंट में कोटेड है स्पेसिफिकली कि 50 लाख वाला थ्रेशोल्ड मेंटेन रहेगा।
तो इसीलिए वेंकटरमन सर को असिस्ट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और फिर नेक्स्ट डेट पर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर फाइनली हर्ड हुआ और उसमें एएसजी वेंकटरमन आए तो उन्होंने क्लियर किया कि यस, इन दोनों केसेस में, इन दोनों नोटिस में 2016-17 एंड 17-18 में इन एसएससी का हमने डिपार्टमेंट से वेरीफाई किया कि इस केस में 50 लाख से कम है अमाउंट और इस वजह से जो राजीव बंसल है वो स्क्वायरली अप्लाई होगी और जो थ्रेशोल्ड वाला जो पॉइंट है वो सही इन्होंने बोला है कि 50 लाख से अगर कम अमाउंट है तो टोला एक्ट जो कि राजीव बंसल में अपहेल्ड हुआ वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 50 लाख से अमाउंट कम है। अगर 50 लाख से ऊपर होती तब वो सारी चीजें कैलकुलेशन टाइम की जो एक्सटेंशन टोला की वजह से डिपार्टमेंट को मिला वो तब अप्लाई होता, लेकिन क्योंकि अमाउंट 50 लाख से कम है तो इस एसएससी के केस में इन दोनों नोटिस को क्वैश करना चाहिए। और इस तरह फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस ए महादेवन ने एसएससी के इन दोनों नोटिस को क्वैश कर दिया, AY 2016-17 एंड AY 17-18 के नोटिस को फाइनली क्वैश कर दिया। इतनी लंबी लड़ाई जाके अब एंड हुई। ये प्रैक्टिकल केस मैं आपको बता रही हूँ और ये कितनी लंबी लड़ाई रही बिकॉज इसमें हाई कोर्ट गए हम, उसके बाद से आशीष अग्रवाल की वजह से केस पेंडिंग हो गया, फिर राजीव बंसल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था उस वजह से पेंडिंग हो गया, लेकिन फाइनली जस्टिस मिला और एसएससी की हैरेसमेंट जो इतने साल से इनकम टैक्स से चल रही थी, हालांकि हम इसमें फैक्चुअली और लीगली लड़ना चाहते थे इस पॉइंट पे भी कि जो नोटिस इनिशियली आया था वो भी गलत ही था, लेकिन क्योंकि हमारा केस स्क्वायरली राजीव बंसल में फिट हो रहा था तो हमने सोचा कि बिकॉज इट इज फिटिंग इनटू राजीव बंसल, सो वैसे भी ये टेक्निकली भी क्वैश होने ही चाहिए नोटिस, तो हमने क्वैश करा ली। एटलीस्ट वी हैव टू गिव द रिलीफ टू द एसएससी को रिलीफ होना चाहिए डिपार्टमेंट के हैरेसमेंट से। लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो भी इन नोटिस में जो इलीगैलिटी थी कि नोटिस का कोई बेस नहीं था और डिपार्टमेंट ने बिना किसी वेरिफिकेशन के सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन विंग की कंप्लेंट के आधार पर नोटिस भेज दिए थे और जबकि कोई इन्वेस्टमेंट 30 लाख की एसएससी की तरफ से नहीं थी, क्लियर कट केस था। तो अगर ये नहीं भी होता थ्रेशोल्ड वाला इशू जो राजीव बंसल की जजमेंट स्क्वायरली अप्लाई नहीं भी होती अगर, तो भी इस केस में हम फैक्चुअल पॉइंट्स पे लड़ते, लेकिन एट लास्ट रिलीफ एसएससी को मिल गया, जस्टिस मिल गया। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्ट्रेंज पॉइंट ये था कि राजीव बंसल की जजमेंट को उन्होंने रॉन्गली इंटरप्रेट किया। तो ये केस बताने का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज और भी कई एसएससी जिनके की केसेस में 50 लाख से कम अमाउंट है और उनके केस में 2016-17 या 17-18 के नोटिस है। सिमिलर अगर कोई केस है जिसमें कि अमाउंट 50 लाख है और 16-17 या 17-18 AY ईयर्स है, तो उन केसेस में अगर आपको भी इंटीमेशन लेटर आता है डिपार्टमेंट का कि राजीव बंसल की जजमेंट आपके केस में अप्लाई नहीं होती और इनकम थ्रेशोल्ड हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक्सटेंशन मिल चुका है टाइम लिमिट का सुप्रीम कोर्ट से, तो उन केसेस के लिए ये केस आपको मदद करेगा, उन एसएससीज के लिए ये केस इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर सभी को शेयर किया है अपने सभी कलीग्स के लिए जो कि इनकम टैक्स साइड प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही में जो इनकम टैक्स साइड प्रैक्टिस नहीं भी करते उन्होंने भी अगर ये पूरी वीडियो देख ली है तो उनके लिए भी यहाँ पर एक ये सीख है कि अगर आपके साथ कहीं भी इनजस्टिस हो रही है, कोई भी इलीगैलिटी हो रही है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकारी कोई भी एजेंसी की तरफ से, और आप सही है और आपके पास रिकॉर्ड सही है, आपके पास प्रूफ सही है, तो आप वहां पे फाइट करिए। और देखिए यहां पर हमने फाइट को रोका नहीं, कई लोगों के केसेस हाई कोर्ट में जो टैग थे हमारे साथ उन सब के केसेस वहीं पर रुक गए, लेकिन हम नहीं रुके, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट से हमको फाइनली जस्टिस मिला। बिकॉज अगर राइट है तो रेमेडी भी जरूर होगी और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्ट में आपकी उस राइट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बिकॉज है हमारे जुडिशरी में ऐसे जजेस, ऐसी कोर्ट्स हैं जो कि उन राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और अगर रेमेडी है तो आपको फिर वो जरूर देते हैं। जस्ट कि आपको सही तरीके से सही स्टेप से फाइट करना चाहिए, किस तरह से कब कौन सा स्टेप लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आपका राइट है तो आपको रेमेडी 100% मिल ही जाएगी, अगर आपने स्टेप सही किया है तो ही मिलेगी और आपके पास प्रूफ है तो ही मिलेगी। यानी दो बातें हैं, एक तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके रिकॉर्ड स्ट्रेट होने चाहिए, आप सही होने चाहिए तो आप फाइट करें, और दूसरा आपके स्टेप सही होने चाहिए कि कब आप कौन सा स्टेप उठा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये दो चीजें हैं तो फिर आप अच्छे से फाइट कीजिए, लास्ट तक फाइट कीजिए, जस्टिस जरूर मिलेगी और ये केस उसी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है।